गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझिए। ये जो हमारा वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला ट्रिग्नोन और प्लस मेट्रोन। ठीक है, अब ये क्या मतलब है ट्रिग्नोन का? ट्रिग्नोन का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ये क्या करती है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि एक ट्रायंगल की जो मेजरमेंट करती है वही हमारी क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की मेजरमेंट करती है तो ट्रायंगल की मेजरमेंट का क्या मतलब है? ट्रायंगल के पास क्या होते हैं? थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के पास, और तीन क्या होती हैं बेटा? साइड्स, थ्री साइड्स। इसका मतलब ये 6 कंपोनेंट हैं ट्रायंगल के अंदर। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की मेजरमेंट करती है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या मेजर करती है? उस ट्रायंगल के तीन कंपोनेंट जो एंगल होते हैं, तीन कंपोनेंट जो साइड होती हैं, इन 6 कंपोनेंट के बारे में या इन 6 कंपोनेंट को मेजर करती है। तो ट्रिग्नोन का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल विच मेजर द थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोन ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन से बना है। ट्रिग्नोन का मतलब ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेल्स अबाउट द मेजरमेंट, डिटरमिन द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल? मेजर द थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी मदद से वो एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट को स्टडी करती है, मतलब उनको मेजर करती है? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के पास? ट्रिग्नोमेट्री के पास बेटा टी रेशियोज होते हैं। कितने? 6। अब हम ये सीखेंगे ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स और तीन साइड्स को मेजर करती है, मतलब एक ट्रायंगल को अगर मेजर करती है, तो कोई चीज अगर एक ट्रायंगल को मेजर करती है, इसका मतलब वो ट्रायंगल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करती है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की कंपोनेंट को मेजर करती है तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के पास ऐसा जिसकी मदद से वो ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट को मेजर करती है? टी रेशियोज। कितने होते हैं बेटा? 6। जो सबसे पहला टी रेशियो है वो होता है साइन, दूसरा जो टी रेशियो है वो होता है कोसाइन, तीसरा होता है बेटा टेंजेंट, उसके बाद नेक्स्ट टी रेशियो क्या होता है? कोटेंजेंट। ठीक है, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद कोसीकेंट। कितने टी रेशियोज हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसकी साइन की जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो सिर्फ 3 वर्ड लेटर SIN। कोसाइन किस एब्रीविएशन में यूज होता है? COS, कोस। ठीक है, टेंजेंट TAN, कोटेंजेंट COT, सीकेंट SEC, दिस इज कोसीकेंट COSEC। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 टी रेशियोज होते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट को स्टडी करती है? 6 टी रेशियोज होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, जो आपके 6 टी रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टी रेशियोज हैं, इनकी मदद से ही ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? एक ट्रायंगल की 3 एंगल्स और साइड को स्टडी करती है या मेजर करती है। अब देखो, क्या एक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपने टी रेशियोज की मदद से एक ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल्स को मेजर कर सकती है चाहे हमें उसका कुछ ना पता हो? नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसके पास जो 6 टी रेशियोज होते हैं उनकी मदद से वो ट्रायंगल के जो 6 कंपोनेंट मेजर करती है वो तब करती है जब आपको उस ट्रायंगल के उन 6 कंपोनेंट में से कुछ एंगल्स और कुछ साइड पता हो, मतलब कुछ कंपोनेंट पता हो, तो रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स कैलकुलेट करने में मदद करती है। मतलब इफ वी नो
if we know some angles and sides of a triangle, then trigonometry measures remaining sides and remaining angles, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब ट्राइंगल, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री मेजर द ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट जो 3 एंगल्स और 3 साइड्स हैं, इनकी स्टडी या इनको मेजर करना। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के पास, जिसकी मदद से वो ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट को मेजर करती है? 6 टी रेशियोज होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल की 3 साइड और 3 एंगल्स को जब ट्रिग्नोमेट्री मेजर करती है अपने टी रेशियोज की मदद से, ठीक है, तो वो 3 साइड और 3 एंगल्स में से कुछ भी नहीं पता होगा तो मेजर नहीं कर सकती। If we know some angles and sides of the triangle, then the trigonometry measure the remaining sides and angles. जब आपको कुछ साइड और कुछ एंगल्स पता होंगे एक ट्राइंगल के, तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स आप ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशियोज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? हमने यहाँ तक क्या सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, उसके पास जो वो करती है उसके लिए क्या होता है, ठीक है, मतलब किसकी मदद से वो अपनी टास्क को पूरा करती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है। जब एक ट्राइंगल के कुछ एंगल्स और कुछ साइड हमें पता हो तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स कैलकुलेट करने में मदद करती है। अब वो क्या होता है उसके पास जिसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल किसी ट्राइंगल के बताएगी, जब कुछ साइड और कुछ एंगल पता होंगे? टी रेशियोज। अब हम क्या सीखेंगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टी रेशियोज की मदद से एक ट्राइंगल की रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स कैसे बताती है। देखिएगा, हमारा सबसे पहला टी रेशियो है साइन। एब्रीवेशन जो यूज होती है वो लिखूंगा अब मैं, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये 6 टी रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पास, जिसकी मदद से वो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स कैलकुलेट करती है। क्या होता है बेटा, ये जो टी रेशियोज होते हैं इनकी मदद से वो रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स कैसे कैलकुलेट करती है ट्रिग्नोमेट्री? आप 6 में से कोई भी टी रेशियो आप एक ट्राइंगल के किसी भी एंगल का कैलकुलेट कर सकते हो। हमने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे पढ़नी है? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के ऊपर ही आपने ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करना है और किसी ट्राइंगल पे नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से ट्रिग्नोमेट्री रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स कैसे कैलकुलेट करेगी। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल के पास कितने एक्यूट एंगल होते हैं? 2, A, B, C, दिस एंगल इज 90, ठीक है। मान लीजिएगा ये कोई एंगल थीटा है इसका, जिसको आप एंगल C भी कह सकते हो, इसको मैं थीटा मानता हूं। टी रेशियोज की मदद से, अब इंपॉर्टेंट चीज है ये, टी रेशियोज की मदद से राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ साइड और कुछ एंगल्स कैसे बताती है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे जो टी रेशियोज हैं ये क्या होते हैं, आपकी जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के, मैं अभी राइट एंगल ट्राइंगल बोलूंगा क्योंकि 10th में हमने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी एंगल का कोई भी टी रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 टी रेशियोज होते हैं ये क्या होते हैं? ये किसी एंगल के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड के रेशियो होते हैं। अब मतलब हमने क्या सीख रहे हैं अब कि इन टी रेशियोज की मदद से इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री कैसे मेजर करती है। ये टी रेशियो क्या होते हैं? किसी राइट एंगल ट्राइंगल या किसी ट्राइंगल के किसी एंगल के कोरस्पोंडिंग 2 साइड के रेशियो होते हैं। मतलब आप 6 के 6 टी रेशियो को किसी भी एंगल का कैलकुलेट कर सकते हो। हर टी रेशियो क्या होगा? जिस एंगल का कैलकुलेट होगा उस एंगल के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड का रेशियो होगा। ये जो आपके 6 टी रेशियोज हैं इनमें हर टी रेशियो क्या होता है? उस राइट एंगल ट्राइंगल की उस एंगल के कोरस्पोंडिंग जिसका वो टी रेशियो निकाला जा रहा है उसके कोरस्पोंडिंग 2 साइड का रेशियो होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये टी रेशियो किन 2 साइड के रेशियो होते हैं, तो आपने एक चीज को याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है।
ठीक है, जो मैंने ये सिंबल लिखे हैं ये आपको क्या बताया है, ये जो P बाई एच है, दिस P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूज, B मीन बेस, P बाई एच इज साइन, ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूं मैं, P बाई एच इज साइन, B बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है कोस, परपेंडिकुलर बाई बेस दिस इज टेन। अगर उल्टा करेंगे आप, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट, हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होगा सेक, और हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कोसेक। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर कोट होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस सेक होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर कोसेक होगा। आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखिएगा, हर टी रेशियो आप उस राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी एंगल का कैलकुलेट कर सकते हो। जिस एंगल का कोई टी रेशियो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल की उस एंगल के कोरस्पोंडिंग जिसका वो कैलकुलेट हो रहा है, दो साइड का रेशियो होगा। और वो जिन दो साइड का रेशियो होगा वो मैंने बता दिया है, साइन टी रेशियो किसी एंगल के कोरस्पोंडिंग जिसका वो कैलकुलेट हो रहा है उसकी कोरस्पोंडिंग किन दो साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोस किसका रेशियो होता है, बेस हाइपोटेन्यूज का, टेन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बेस का, कोट किसका होता है, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसेक। मान लीजिए ये मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके एंगल सी को मैं थीटा मानता हूं, तो इस थीटा एंगल का अगर मैं साइन कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि दिस इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा। ये साइन एंड थीटा, ये साइन और थीटा की मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, ये क्या है, ये थीटा एंगल का साइन फंक्शन कैलकुलेट किया गया है, मतलब थीटा एंगल का साइन टी रेशियो कैलकुलेट हो रहा है, दिस इज इनपुट। ठीक है ना, ये आपका साइन और थीटा का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये टी रेशियो है जो किसका एंगल किसका कैलकुलेट हो रहा है, थीटा का। तो जब किसी इनपुट के कोरस्पोंडिंग कोई आउटपुट आती है, ठीक है ना, तो ये थीटा इनपुट पर साइन की क्या आएगी, आउटपुट आएगी। ये जो आपका साइन है ये एक फंक्शन है जो किसी इनपुट थीटा पर क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। दिस इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड थीटा, ये दो टर्म नहीं है। अब देखिएगा, किसी भी टी रेशियो को कैलकुलेट करता हूं मैं, इस थीटा एंगल का अगर मैं साइन टी रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो मैंने क्या पढ़ा है कि साइन टी रेशियो किसी भी एंगल का क्या होता है, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर मैं थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करना चाहूं तो थीटा एंगल का साइन क्या होगा, थीटा के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो थीटा के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के लिए अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पहचानना है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, एच। अगर आपको किसी एक्यूट एंगल के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल में उस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज रहती है, तो तीसरी अपने आप बेस बच जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो थीटा एंगल का अगर मैं साइन टी रेशियो कैलकुलेट करना चाहता हूं तो किसी भी एंगल का साइन टी रेशियो क्या होता है, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो साइन क्या होता है, P बाई एच, लेकिन ये P बाई एच किसके कोरस्पोंडिंग होंगी, इस थीटा के कोरस्पोंडिंग। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज तो कौन है, 90 के सामने वाली साइड AC। अब कोस कैलकुलेट करता हूं अगर मैं इसी थीटा एंगल का तो वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। लेकिन कोई भी टी रेशियो जिन दो साइड का रेशियो होता है वो दोनों साइड किसके कोरस्पोंडिंग होंगी, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग जिसका वो टी रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। तो थीटा के कोरस्पोंडिंग बेस कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। ये आपको समझ आ रहा है। अब 10 कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसी सेम थीटा एंगल का 10 कैलकुलेट करता हूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10, P बाई B। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कि 10 क्या होगा, किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस थीटा के कोरस्पोंडिंग होगा। परपेंडिकुलर AB है, बेस कौन है, BC है। कोट थीटा क्या आएगा, किसी थीटा एंगल का कोट क्या आएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर बेस बाई परपेंडिकुलर निकालोगे तो इसी को उल्टा कर दो, BC बाई AB। ठीक है, अब अगर मैं थीटा एंगल का सेक कैलकुलेट करता हूं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, उल्टा होता है, तो AC बाई BC हो जाएगा।
उसके बाद कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाई ए बी हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एक एक्यूट एंगल थीटा के कोरस्पोंडिंग 6 के 6 टी रेशियो आपको कैलकुलेट करके दिखाए हैं। तो राइट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करती है, ट्राइंगल की मेजरमेंट करती है। क्या होता है उसके पास ट्राइंगल की मेजरमेंट करने के लिए 6 टी रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं टी रेशियोज, हर टी रेशियो उस राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी एक एंगल के कोरस्पोंडिंग 2 साइड का रेशियो होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो टी रेशियोज होते हैं उनमें हर टी रेशियो क्या होता है, जिस एंगल का आप कैलकुलेट करोगे उस एंगल के कोरस्पोंडिंग 2 साइड का रेशियो होता है। मतलब हर टी रेशियो एक एंगल के कोरस्पोंडिंग आने वाली 2 साइड का रेशियो है, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दिया, साइन टी रेशियो किसी भी एंगल के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट करोगे तो किन 2 साइड का रेशियो होता है, कोस किन 2 साइड का, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 के 6 टी रेशियो किन 2 साइड के रेशियो होते हैं। लेकिन हर टी रेशियो जिन 2 साइड का रेशियो होता है वो दोनों साइड आपने उस एंगल के कोरस्पोंडिंग लेनी है जिस एंगल का वो टी रेशियो कैलकुलेट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। अब ये आपके पास ट्राइंगल की मेजरमेंट करने के लिए टी रेशियोज का कैलकुलेशन होता है। आप किसी भी टी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के किसी एंगल का, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का काम ट्राइंगल का मेजरमेंट करना है, किसकी मदद से, टी रेशियोज की मदद से। टी रेशियोज 6 होते हैं, हर टी रेशियो किसी भी एंगल का कैलकुलेट हो सकता है। वो क्या होगा, कोई भी टी रेशियो जिस एंगल का आप कैलकुलेट करोगे उस एंगल के कोरस्पोंडिंग हर टी रेशियो क्या होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड का रेशियो होगा। और वो किन 2 साइड का रेशियो होता है, कोई टी रेशियो, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहला चीज़ सीखेंगे हम कि अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल का किसी भी एंगल का एक टी रेशियो पता हो तो रिमेनिंग टी रेशियो उसी एंगल के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, मैं पॉइंट क्लियर करना आप, अगर आपको किसी एक एंगल का एक टी रेशियो पता होता है तो उसी एंगल के रिमेनिंग टी रेशियो हम उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ये ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर आपको किसी भी एक एंगल का एक टी रेशियो पता है तो उसी एंगल के रिमेनिंग टी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और एंगल के नहीं, उसकी मदद से जो हमें पता है। देखिएगा, अब इसका पहला क्वेश्चन करता हूं मैं, कोस ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। किसी राइट एंगल ट्राइंगल का ये एक्यूट एंगल है ए, मान लो ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है ए, बी सी, ये एक्यूट एंगल ए है, ये यहां पर मान लीजिए 90 है, ठीक है। उधर से भी हो सकती है, ये कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ साइन ए दिया है। तो अगर आपको ए एंगल का साइन टी रेशियो दिया हुआ है तो वो क्या पूछता है आपसे कि फाइंड द रिमेनिंग टी रेशियोज ऑफ दिस एंगल। मतलब एक एंगल का अगर आपको एक टी रेशियो पता होता है तो उसी एंगल के बाकी टी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको ए एंगल का साइन टी रेशियो पता है कितना, 2/3, ए एंगल का साइन टी रेशियो 2/3 है, तो किसी भी एंगल का साइन टी रेशियो हमने क्या पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर आपको ए एंगल का साइन टी रेशियो 2/3 पता है तो ये 2/3 क्या है, ए के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इसका मतलब ये जिस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल ए का साइन दिया हुआ है उस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना है, दोनों साइड का 2/3। तो देखो, अगर ये रेशियो है तो मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर को मान लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ के एंड हाइपोटेन्यूज को मान लेता हूँ 3 टाइम्स ऑफ के, क्योंकि बेटा आपको नहीं पता किन 2 साइड को कैंसिल करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/3। लेकिन 2 भी के से अगर मल्टीप्लाई होगा और 3 को भी के से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 2 नंबर जो दोनों क्या हैं, के मतलब ऐसे 2 नंबर, ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो के से, ये जो आपका 2/3 है ना, अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को के से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिंप्लीफिकेशन 2/3 ही होगा। ये रेशियो है, हम एग्जैक्टली पी को 2 नहीं कह सकते और हाइपोटेन्यूज को 3 नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, P मान लिया 2k और हाइपोटेन्यूज मान लिया 3k, क्योंकि जो k दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऐसे P/H का रेशियो 2/3 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर 2k और हाइपोटेन्यूज क्या मान लिया, 3k। अब ये जिस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल A का साइन टी रेशियो दिया है उस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज
मुझे पता चल गई। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जिस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल ए का टी रेशियो साइन है उसकी दो साइड हैं ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो उसी की बेस निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। बेस का स्क्वायर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास उसी राइट एंगल ट्राइंगल की बेस आ जाएगी 5k स्क्वायर। तो बेस कितना आएगा, √5 टाइम्स ऑफ k। ये के जरूर लगाना है आपने, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या पता चल गया, जब मेरे को किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल ए का साइन टी रेशियो पता है, तो मेरे को क्या पता चल गया कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक्यूट एंगल ए है परपेंडिकुलर 2k है, हाइपोटेन्यूज 3k है और बेस कितना है √5k। अब देखो मैं ए एंगल का कोस कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो तीनों साइड हैं ये किसके कोरस्पोंडिंग निकाली है मैंने, ए एंगल के कोरस्पोंडिंग। तो कोस ऑफ ए एंगल का अगर मैं कोस निकालता हूं तो ए एंगल के कोरस्पोंडिंग ये किसका रेशियो होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ए एंगल के कोरस्पोंडिंग बेस कितनी है, √5 टाइम्स ऑफ के, और ए एंगल के कोरस्पोंडिंग हाइपोटेन्यूज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ के से के कैंसिल, कितना आएगा √5/3। अगर मैं ए एंगल का tan कैलकुलेट करता हूं तो किसी भी एंगल का tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल ए के कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए ये, तो ए के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर पता है आपको 2k और बेस पता है आपको √5k। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2/√5। उसके बाद अगर मैं कोट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो वो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, वो कितना हो जाएगा √5/2। अगर मैं सेक कैलकुलेट करता हूँ ये एंगल का तो वो हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 3/√5। अगर मैं कोसेक कैलकुलेट करता हूँ ये एंगल का तो वो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अगर 2/3 है तो वो कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से जब हमें एक एंगल का एक टी रेशियो दिया होता है तो इसका मतलब हमें उस एंगल का दो साइड का, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के मल्टीपल में निकाल सकते हैं। उसके बाद आप उसी एंगल के बाकी टी रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल का एक टी रेशियो दिया है, इसका मतलब आपको उस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, उसकी मदद से आप बाकी टी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट द पॉइंट बी, ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या कहता है, राइट एंगल्ड एट द पॉइंट बी, राइट एंगल्ड एट द पॉइंट बी, ए बी इज 24, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। वो क्या कहता है, फाइंड, पहला पार्ट है साइन ए कोस ए, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है साइन सी कोस सी। देखो बेटा अभी इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पॉइंट पर राइट एंगल है। तो ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जो किस पॉइंट पर राइट एंगल है, बी पॉइंट पर। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप ए सी निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा 576, ये 49, 625, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर ए सी आ जाएगा। अब वो क्या कहता है, साइन ए कैलकुलेट करिए। साइन ए, देखो किसी भी एंगल का साइन टी रेशियो क्या पढ़ा है हमने, उस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर ए एंगल का वो साइन कैलकुलेट करवाता है तो ये दोनों साइड ए के कोरस्पोंडिंग होगी, तो ए के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये एंगल ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करती है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है 7, हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल ट्राइंगल में फिक्स होती है 90 के सामने वाली साइड 25। अगर मुझसे ए एंगल का ही कोस कैलकुलेट करवाता है तो किसके इक्वल होगा, ए एंगल का कोस ए के कोरस्पोंडिंग बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है 24, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 के सामने वाली साइड। ए एंगल का मैंने साइन और कोस दोनों कैलकुलेट किया। दूसरे पार्ट में वो क्या पूछता है, साइन ऑफ कैपिटल सी,
मतलब सी एंगल का साइन। अब अगर मैं सी एंगल का साइन निकालना चाहता हूं तो किसी भी एंगल का साइन टी रेशियो उस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो सी एंगल का साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 24/25, और सी एंगल का कोस किसके इक्वल होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस कितना है सी एंगल के लिए, बेस 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप किसी भी एंगल का कोई टी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो जब उस एंगल के कोरस्पोंडिंग आपको जिन दो साइड का वो टी रेशियो है उसकी दोनों साइड की लेंथ आपको पता हो। ये है ट्रिग्नोमेट्री का काम कि टी रेशियो की मदद से किसी भी एक एंगल का एक टी रेशियो पता है, रिमेनिंग एंगल्स और साइड कैलकुलेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, वो क्या कहता है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, अगर 3 cot थीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। वो कहता है इसकी वैल्यू बताओ इस एक्सप्रेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, अब यही कंसेप्ट है कि इफ वी नो द वन टी रेशियो ऑफ एनी एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल देन वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग टी रेशियो ऑफ द सेम एंगल्स ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है ना, हुज वन टी रेशियो इज नोन। अब देखो, अगर हमें क्या पता है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो मेरे को क्या पता है, अगर 3 cot थीटा कितना पता है मेरे को 2, इसका मतलब मेरे को क्या पता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो थीटा एंगल है उसका कोट टी रेशियो पता है। इसका मतलब यही है, वो क्या कैलकुलेट करने को कहता है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, यही कैलकुलेट करने को कहता है। अब अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए तो इसमें क्या है, जिस थीटा एंगल का कोट पता है उसी थीटा एंगल के साइन और कोस टी रेशियो हैं। तो अगर मेरे को इसका वैल्यू इवेलुएट करना है तो जिस थीटा एंगल का कोट टी रेशियो पता है उसी थीटा एंगल के मेरे को साइन और कोस टी रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। और अभी हमने क्या सीखा था कि अगर हमें एक एंगल का कोई भी एक टी रेशियो पता है तो उसी एंगल के रिमेनिंग टी रेशियो हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। क्यों, देखो, अगर आपको थीटा एंगल का कोट पता है तो आपको क्या पता है, थीटा के कोरस्पोंडिंग उस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मैं बेस क्या मान लूंगा 2k। ठीक है, अब ये जो थीटा एंगल, जिस राइट एंगल ट्राइंगल का ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल की थीटा के कोरस्पोंडिंग बेस 2k है और परपेंडिकुलर कितना है थीटा के कोरस्पोंडिंग 3k। तो थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग इस राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका एंगल थीटा है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9k स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा 13k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √13 टाइम्स ऑफ k। तो थीटा एंगल की कोरस्पोंडिंग मेरे को उस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, लेकिन ये जिस राइट एंगल ट्राइंगल का थीटा एंगल है इसी एंगल के कोरस्पोंडिंग इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये क्या है, 3 साइड है, किसी और एंगल के लिए नहीं है ये। तो अगर मेरे को साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या चाहिए, साइन थीटा क्या होगा, थीटा के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो थीटा के कोरस्पोंडिंग जो कोट पता था उससे थीटा के कोरस्पोंडिंग मैंने तीनों साइड निकाल ली है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो साइन थीटा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, थीटा के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर कौन है, 3k है, और थीटा के कोरस्पोंडिंग हाइपोटेन्यूज कौन है, √13 टाइम्स ऑफ k से k कैंसिल, दिस इज 3/√13। अगर आप थीटा का ही कोस कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो थीटा के कोरस्पोंडिंग बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। थीटा के कोरस्पोंडिंग बेस कौन है 2k और हाइपोटेन्यूज कौन है √13k, k से k कैंसिल, दिस इज 2/√13। अब क्या करेंगे आप, इसको इवेलुएट करेंगे। 4 इंटू साइन थीटा कितना है 3/√13 माइनस 3 इंटू कोस थीटा 2/√13 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन थीटा 3/√13 प्लस 6 इंटू कोस थीटा 2/√13। तो √13 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 6, ऊपर से कितना आएगा 6 प्लस
12, 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना जाएगा 1/3। तो इस तरीके से जब हमें एक एंगल का एक टी रेशियो पता होता है तो उसी एंगल के बाकी टी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो थीटा एंगल का कोट पता है तो आप किसी ए एंगल का कोई भी टी रेशियो नहीं निकाल सकते, मतलब थीटा को छोड़ के बाकी किसी एंगल का कोई भी टी रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर थीटा का एक टी रेशियो पता है तो थीटा के कोरस्पोंडिंग 3 साइड आ जाएंगी, तो थीटा के कोरस्पोंडिंग बाकी टी रेशियो हम थीटा के एक टी रेशियो से निकाल पाएंगे हम। ठीक है, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।